आ जाओ, हेयर स्टाइलिंग करेंगे, हेयर मसाज, हेयर करना ही कटिंग, पड़ेगा। सब कुछ। तो भैया अवतार, कौन सी भाषा समझते हो भाई तुम दोनों? धर्मपाल ने दुकान से बाहर निकाल दिया, तुमने बाहरी डेला जमा लिया। छित्तर परेड करनी पड़ेगी थारी, तब समझोगे। मॉडर्न छोर है हम, छोटी छोटी बात दिल पे न लेते। और अगर बाप बेटे को घर से निकाल देगा तो क्या बेटे बाप को त्याग देंगे? ना रमेश्वर का नाम ना अच्छा लिया तो धर्मपाल थारा बाप हो गया क्या? अब अरे अंकल जी, अब शब्दों में मत जाओ, भावना को समझो। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि धर्मपाल जी हमारे बाप जैसे हैं, तो उनको गुस्सा करना है तो करे, मालिक है वो, उनका तो हक बनता है। और हमारा हक बनता है कि हम कार्टेल एंड सन्स चलाएं, सो चला रहे। ना अंकल जी, इससे अच्छी तो हमारी दोस्ती है पुत्तू के साथ, बाहर रहकर भी उसकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए हमें दुकान के अंदर होने की जरूरत ना है। और आपके दोस्त धर्मपाल जी, उन पर इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप लोग बस दोस्ती के हकते रहते हो लंबी लंबी। इस पूरे मार्केट में किसने धर्मपाल जी के लिए क्या किया है और उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया है, इसका हिसाब लगा लो बैठकर, हमारी बात समझ आ जाएगी। हम तो बस यहाँ खड़े रहकर जो भी कमाएंगे कार्टेल एंड सन्स के गले में डालेंगे। अब अगर कोई ऊंच नीच हुई, कार्टेल एंड सन्स का शटर गिरने की नौबत आई, तो उसका बोझ आपकी आत्मा पे होगा, हमारे नहीं। आ जाओ, हेयर कट, हेयर स्टाइल। चल मेरे ही बाल काट दे। हाँ जी, कुत्ते के भी लात मारो ना तो वो भी थोड़ा टाइम लेता है वापस आने में। और ये देखो उल्टे पांव वापस आ गए हैं? इनके मन में अपने लिए कोई इज्जत ना है भाई साहब। यो आदमी तुझे हमारे पापा जैसे लग रहा है के? तो मुझे तो दरिया एक घोड़ा लग रहा है। तो जब यो हमारे पापा ना है तो हमें सलाह क्यों दे रहा है? दिमाग चल गया है, देखे इसका गुन्नू। ओ भाई, हम आए जाए या खड़े खड़े गोलगप्पे खाए, तू कौन होता है हमें यो बताने वाला कि हम क्या करें क्या ना करें? ना स्वैग भी बढ़िया है तुम्हारा और आइडिया तो और भी जबर है। सूट करता है तुम लोगों को। सड़क छाप जो रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क पे आ गए हैं। भाई क्या है ना, लेकिन हाथी बाजार मार्केट एसोसिएशन के कुछ रूल्स हैं और जगत सेठ पीएचडी की 5 दुकानें हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब आधा हाथी बाजार तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है कि दुकान नहीं चला सकते तुम यहाँ, समझे? ना तो फिर बाकी के आधे मार्केट से भी पूछ लेते हैं ना, हो सकता है। अरे भाई, अरे इतना उड़ने से पहले ये तो पूछ लेते कि ये रूल्स बनाता कौन है? अरे भाई अवतार, चुन्नी, अरे तुमने भी ना बताई इन बछड़ों को। कोई बात नहीं, यो वाली गुड न्यूज मैं ही तुम्हें देता हूँ। तो हाथी बाजार मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है आदरणीय धर्मपाल काटेलाल रोहेल। नाम तो सुना होगा।
भाई मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे पूछे बिना तो मैं दुकान यहाँ चलने दूंगा नहीं। लगाऊं कॉल? हाँ, करूं फोन? बताओ। रुक जा जगत, वरना मेरे से बुरा कोई ना होगा। फिर तो बुरा तो मैं हूं, मैंने बुराई में पीएचडी कर रखी है। जगत! छोड़ मुझे, छोड़। कंट्रोल कर अपने आप को। पापा जी तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तू बात मत बढ़ा। पेट्रोल के कितने हो जाते हैं? घर में 2-2 टू व्हीलर चल रही है ना। गरिमा सुशीला की तो गैराज में है भाई साहब, और एक पे पुत्तू के पापा। और पुत्तू वो पैदल जाता है कि ऑटो रिक्शा से जाता है? ये देखिए मेरे छोरे के पीछे पड़ जाते हैं। अब भाई साहब आप क्यों इन छोटे मोटे खर्चों में उलझ रहे हो? इन्हें कुतर के क्या ही होगा भाई साहब, असली खर्चा तो दवाइयों का हो रहा है ना। और बिजली का बिल, सारा दिन एसी चलता रहता है मेरा आपके कमरे में। तुझे तो सपने भी एसी के ही आते होंगे। रे दिसंबर महीना चल रहा है बड़ी मानस, एसी की जरूरत ना है, मौसम में ऐसी ठंडक हो रही है। अब वो गरिमा भी तो आए दिन नए नए कोर्स करती रहती है, कभी ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले, कभी 15 पनीर के डिशेस वाले, उनमें भी तो काफी पैसे फूक जाते हैं भाई साहब। लिखो। बच्चों की पढ़ाई से तो समझौता ना कर सकते ना हम। देखो भाई साहब, मेरा, मेरे बेटे, मेरे पति का तो कोई खर्चा है नहीं। डाइट पे भी तो कंट्रोल कर रखा है, एक एक रोटी मुश्किल से खाते होंगे। अब इससे ज्यादा क्या ही कटाई करेंगे हम? डाइट ठीक ही तो कह रही है चंचल, यूं चूटी चूटी करके हाथी का हिसाब तो होना पाएगा। ये हिसाब किताब की बातें तुम औरतों के साथ डिस्कस करने की चीज ही ना है। इसको आने दो। कौन है? अरे मैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है तेरा सजेशन इतना बढ़िया काम कर रहा है ना, एकदम 100% एक्यूरेट। मैंने प्रियंका को डायरेक्ट दिल से पूछा कॉफी के लिए, और तीर एकदम सही निशाने पे लगा। मैं और प्रियंका जाएंगे कॉफी डेट पे। मानती कैसे नहीं, बिल्ली तो दूध की कढ़ाई पे नजर जमा के बैठी थी। अब ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जो होना था वो हो गया। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? क्या हुआ है, बोलेगा? वो होना के है, श्री धर्मपाल जी ने हमको परमानेंटली दुकान से निकाल दिया, और ये टेम्पररी दुकान जगत सेठ पीएचडी ने तोड़ दी। कह रहे सड़क पे बाल नहीं काट सकते हम। जगत भाई ने ऐसा क्यों किया? टेंशन मत ले, मैं उनसे बात करके आता हूँ। विक्रम, वो उनसे बात करने का कोई फायदा ना है। धर्मपाल जी तक बात पहुंच जाएगी तो बिना बात पे हम पे और नाराज हो जाएंगे। गुरु मेरी बात समझ, उनसे ये तो पूछना पड़ेगा ना उन्होंने ये किया क्यों? क्योंकि हम रामेश्वर के छोरे ना है। रामेश्वर? ये कौन है? बहुत लंबी कहानी है, पता नहीं ये सब अब कैसे। हे गाइस, मुझे एक आइडिया है। तुम लोगों को बाल काटने के लिए दुकान चाहिए ना? हाँ, मिल गई दुकान। मतलब
ये रही दुकान। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? दोस्ती करिए तो निभाएंगे। सत्तू, कैसा लगा आइडिया? चलो काम पे लगो। अरे छुट्टा जमा करके गुल्लक भरने से कुछ ना होगा, यो तो करना ही पड़ेगा। और 15,000 में बहुत हेल्प हो जाएगी भाई साहब। यो 15,000 की क्या बात हो रही है जी? ये ऊपर वाला कमरा किराए पे देने की सोच रहे हैं। हैं? तो छोरियां कहाँ रहेंगी फिर? कहीं भी रह लेंगी, मतलब नू समझ लेगी, तेरे साथ रह लेंगी। मेरे साथ? मेरा मतलब मेरा कमरा तो वैसे ही बहुत छोटा है ना जी। तेरा दिल छोटा है तेरा। एक काम कर, तू कुसुम और छोरियां मेरे कमरे में रहना, तो तेरा एसी भी तेरी नजरों के सामने रहेगा और मैं शिशुपाल और पुत्तू हॉल में शिफ्ट हो जाते और ऊपर के 2 कमरे किराए पर देते। ठीक है भाई साहब, मैंने वैसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर ली है, वो किराए पे रहने आ जाएगा। अच्छा, बस अब एक चेयर और एक शीशा चाहिए। दोनों मिल जाएंगे बेटे। शीशा तो बल्ले की दुकान से मिल जाएगा। ओ बल्ले, एक शीशा चाहिए यार। ले लो जी, हम तो आपकी सेवा में ही बैठे हैं। उठा विक्रम बेटा, ये वाला शीशा उठा। एक चेयर उन्हें भी दे देते हैं, वो भी हमारा ही काम कर रहे हैं। ना पुत्तू भैया, एक बार आपकी बातों में आ गया था, अब दोबारा ना आऊंगा। एक बार अपने मालिक के साथ धोखाधड़ी कर दी है मैंने, अब दोबारा ना करूंगा। अब छोड़ दो पुत्तू भैया, आप छोड़ दो पुत्तू भैया, छोड़ दो, छोड़ो पुत्तू भैया। ओके, बता के तो छोड़ते। ओह इन्होंने तो अपनी दुकान का नाम कार्टेल एंड सन्स रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कस्टमर पे नजर है इनकी, लेकिन फिटकरी सर के होते हुए ये ऐसा कुछ ना कर पाएंगे। पुत्तू भैया, आपका फोन कहाँ है? चार्जिंग पे। बाबूजी को वीडियो कॉल कर दो। अरे थम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, यो बात धर्मपाल तक ना पहुंचनी चाहिए। अरे एक तो बेचारा वो पहला ही दुखी है, और अगर हम उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं तो बढ़ाने का भी हमारा कोई हक ना है। अरे समझे? भाई साहब, यो विक्रम भैया इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? भूमि, मन तो लग रहा है कि जगत भाई साहब कोई नया खेल खेल रहे हैं इस बार। अच्छा, पर फिर उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया? मतलब उनके सारे काम तो हम ही करते हैं, बताना तो चाहिए था। हो सकता है कि इस बार उनके नए सिपाही विक्रम भैया हो। ओके। अच्छा तो भाई साहब, फिर ये फोटो जगत भाई साहब को भेजनी है कि नहीं भेजनी? भूमि, वो तो भेज दी।
यो के है चंचल? चंचल ना कहो मुझे, क्या कही हूं मैं इस घर की। के कही? हाँ, क्या कही। पता है रामायण में सबसे अकेला कौन था? क्या कही। राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी, भरत और शत्रुघ्न वो तो बस राम जी के गुण गाते थे, जैसे आपके भाई साहब के गुण गाती हैं उनकी पत्नी और उनकी छोरियां। और तो और उनका भाई उनके नाम की धूप बत्ती जलाता है। मेरी बात तो सुन चंचल। मेरा अपना बेटा, अपना खून, दिन भर ताऊजी करके उनके पीछे घूमता रहता है। खल्ली कौन रह गई? कैकई। अर्जी हर युग में ना कैकई को अपनी लड़ाई आप ही लड़नी पड़ती है। पर ये कैकई लड़ झगड़ के पाना क्या चाहती है? अपना कोप भवन। इतने प्यार से यो पिंक थीम वाला कमरा बनवाया था मैंने, और ये कुर्सी ना 3 महीने ऑनलाइन सर्च करके मंगवाई थी मैंने। यो मेरा पिंकी टेडी, मेरे सुख दुख का साथी, हम सबको बेघर होना पड़ेगा ना। मैं यो नहीं होने दूंगी, मैं यो कमरा किसी को नहीं देने वाली। थोड़ी आवाज नीची करके बात कर कैकई। मेरा मतलब चंचल। मैं क्यों नीचे आवाज करके बात करूं? दिस इज माई वर्ल्ड, माई दुनिया, और यहाँ ना मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। ये घर है ना मेरे पति और मेरे छोरे की कमाई से चल रहा है, और तो और सारा दिन भी किचन में मैं ही खपती रहती हूँ। अगर आप अपने राम जी, मेरा मतलब अपने भाई साहब को समझा नहीं पाए ना, तो याद रखना इस कैकई में बहुत तरक सकती है। मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। कैकई नहीं, ताड़का बन गई या तो। ना चाची, यूं समझाने का तरीका ना है। हाँ चाची, आप टेंशन ना लो, हम पापा जी को समझाने का ट्राई करते हैं। हाँ, एक तो ये ट्राई शब्द ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे जो काम करना है उसे करके खत्म करो ना, है? देखो, अगर तुम दोनों चाहती हो ना कि वो गुन्नू और सत्तू को तुमने दुकान पर रखा था, ये वाला राज भाई साहब के कानों तक ना पड़े, तो मेरा काम हो जाना चाहिए, समझी ना। तो जिस दिन मैं इस कमरे से बेघर हुई ना, उस दिन भाई साहब के दरबार में तुम दोनों की पेशी हो जानी है। और भाई साहब को तो तुम जानती हो, कोई गारंटी ना है। और कमरे से बेघर, मेरा मतलब बेकमरा ना सिर्फ मैं ही ना हो रही, तुम दोनों भी हो रही हो। ओके, टाटा। अरे चाची, क्या? मैं ना छोड़ रही अपना कमरा, पापा का बस चले ना। गधी, दिमाग कमरा लेके जाएगी के ऊपर? कुछ तरकीब सोचने में लगा। कमरा गया ना तो हमारा भांडा फूटने में ज्यादा टाइम ना लगेगा। यो लड़का लड़की, गुन्नू सत्तू, लंबे बाल छोटे बाल, ये सब कुछ ना खेल पाएंगे हम, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि दुकान से ना फिट करके को किडनैप कर लूं, फिर काटे लाल का गल्ला भरना शुरू करते हैं। बात तो तू सही कह रही है बहन, ये सारी समस्या ना पैसों की है। नहीं सर जी, ऐसा बिल्कुल भी ना है। ना 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 ना, आज ही मिला था विक्रम भाई से, सब सही चल रहा है। हाँ, आगे से सारी दुकानें उन्हीं के नाम पे ले रहा हूं मैं। जी, ओके ओके सर जी। जी जी, जयराम जी की। अरे यूं तो खट्टर अंकल का बेटा है ना। अरे मेरा प्लान भी डेस्टिनी से मेरे दरवाजे पे खींच लाई है आज। देखना, ये हमारी तरफ ही आएगा। ओह, जरा अपनी शकल शीशे में देखना ब्रो। ये प्लान भी ना गरिमा का है, मुन्नू का नहीं। भाई साहब, असली दुकान इधर है, पिछले 77 सालों से, और हमारी कोई ब्रांच भी ना है। यो दुकान तो आज ही खुली है। अरेंजमेंट तो आप देख ही सकते हो। अगर आपके बाल आड़े तिड़े कट गए तो आप किसी लड़की को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगे। और हमारा तो 77 साल का एक्सपीरियंस है। यो फिटकरी सर का वादा है, बाकी आप देख लो। वेलकम वेलकम। नहीं, यो 18 साल का छोरा 77 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। मॉडर्न हेयर स्टाइल चाहिए ना, तो यहाँ ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे ना कि आपका सर भले ही किताबों में हो, लेकिन गरिमा मेरा मतलब है बाकी छोरियां ना सिर्फ आपको ही देखेंगी। आ जाओ आ जाओ। अरे यो सोरा झूठ बोल रहा है। बैठिए।
बाल काट रहा है? दाना डाल कबूतर फंसा, प्लान बी है ये तेरा। तू तो कोई इंटरेस्ट ना दिखा रहा। इंटरेस्ट कैसे दिखाऊं? प्लान ए जो मिल गया मुझे। ये लो प्लान बी। मेरा मतलब है, हो गया सर। अरे भाई थोड़ा जिम विम जाया करो यार, सेहत बनाओ। टेक केयर। थैंक्स भाई। यार तुम्हारे क्लाइंट भी तुम्हारी तरह नाजुक आते हैं क्या? छोटे कर क्या रहा है? अरे दुकान तो तुझे नाम के लिए दिलाई है और बड़े मानस तू जाग के उनसे रिश्तेदारी काट रहा है। अरे जगत सेठ की ऐसी तैसी ना करवा देना तू सर जी के सामने। ना 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 ना, ये तेरा भोलापन तो मेरे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि जनता को तो अच्छों की अच्छाइयां ही पसंद आती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.